नमस्ते। कई व्यूअर्स के फ़ोन आ रहे हैं, सर कुछ मोटिवेशनल बनाइए, कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, क्योंकि लोग परेशान हैं, कोरोना को लेकर चिंतित हैं, निराश हैं, बिजनेस को लेकर, सर्विस को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं इस जीवन में। पहले भी परेशानियां थी, आजकल परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जिए आनंदमय जीवन। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, बहुत सारी विरूपस रहती हैं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन होना, मन और शरीर का समन्वय होना बहुत जरूरी है। और एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको निराश होने से बचा सकती हैं। मैं तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको कोशिश करता हूं बताने की, समझाने की क्या कोशिश करूंगा, आप खुद ही समझदार हैं। तो एक व्यक्ति ऑफिस से लौटता है, बहुत थका हुआ, इतना थका हुआ कि मैं सो जाऊं, बस खाना वाना बाद में खा लूंगा, और रेस्ट करता है। अचानक एक फोन आता है शाम को कि आपका कोई प्रिय, आपका कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई मित्र, आजकल तो करीबी एक ही जनरेशन में रह गया है, सेकंड थर्ड जनरेशन में आजकल, खैर उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। लोग तो माँ बाप को भी इग्नोर कर देते हैं स्वार्थ में। तो किसी करीबी का फ़ोन आता है कि कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाना है, कोई भर्ती हुआ है और हालत ख़राब है। तो ये व्यक्ति जो ऑफिस से थका हुआ आया है, उसकी थकान सारी उड़ जाती है और अपनी बाइक लेके या गाड़ी लेके, जो भी साधन है, या ऑटो रिक्शा से, ट्रेन से अस्पताल जाता है उससे मिलने के लिए। और वो करीबी होने के नाते उसे वहाँ रात भर रुकना पड़ता है, नींद भी पूरी नहीं होती। ये देखिए मन का खेल। और जब घर पर लौटता है, सोचता है कि आज संडे है या सैटरडे, जो भी दिन है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा आराम कर लूँगा, कोई बात नहीं, रात में जगा हूँ तो क्या है। जैसे ही नाश्ता वास्ता करके या नहा धो के सोने के लिए जाता है, फिर से एक फ़ोन आता है, क्योंकि उसके कोई बिजनेस था, तो किसी के पास कुछ पैसा था, उसने फ़ोन किया रहेगा कि भाई मेरे कोई रिश्तेदार भर्ती है, अस्पताल में एडमिट हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, एक घंटे में पहुँचो, आपका चेक रेडी है। अगर आप 1 घंटे में नहीं पहुँचेंगे तो फिर मैं 1 हफ्ते के बाद लौटूंगा, 1 सप्ताह, 1 वीक के बाद लौटूंगा। और ये व्यक्ति परेशान हो जाता है, 1 वीक का 10 दिन भी हो सकता है, फिर भागता है एयरपोर्ट पर, क्योंकि 1 लाख का चेक लेना है। 1 लाख से ज़्यादा भी आप समझने के लिए 5 लाख भी कर सकते हैं, अगर 1 लाख कम लगता है तो सोता रहेगा, तो 1 लाख तो काफ़ी पैसा है। फिर भागता है, एयरपोर्ट से लौट के आता है। खैर ऐसी कहानी चलती रहती है हमारे दैनिक जीवन में। किस चीज़ को कितना हमें महत्व देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और समझने के लिए लोग बोलते हैं, सर आप क्या करना चाहते हैं, आपका तो एजुकेशनल चैनल है, तो मैं बच्चों को सबके, क्या आप बाबा जी बनना चाहते हैं, क्या प्रवचन का काम करना शुरू कर दिया है। खैर लोग चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक ही चैनल, एक ही छत के अंदर सारी चीज़ें बच्चों को मिल रही हैं, बड़ों को मिल रही हैं, तो इससे सौभाग्यशाली मैं अपने आप को क्या समझूं। खैर, तो एक व्यक्ति के घर में आग लगती है, इतना जोश से, इतना पैसा इकट्ठा करके उसने घर बनवाया, वेल फर्निश्ड, सब सारी सुविधाएं उसमें थी, और पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी जो काम चल रहा था, जैसे भी घर में आग लग गई। आग लग गई, शोर मचा, भीड़ इकट्ठा हो गई। चिढ़ने वाले तो चिढ़ते भी हैं, जो आपके करीबी हैं वो भी खुश हो जाते हैं कई बार कि बहुत इतराता था, बड़ा घर लिया, आग लगी। खैर ये आदमी रो रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं मर गया, जिस व्यक्ति का घर था, और उसको ऐसे बैठ जाता है जैसे कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी उसके बेटे का फ़ोन आता है कि पापा क्या हुआ, घर में आग लगी है बेटा। कि कोई घबराने की बात नहीं है, घर तो मैंने बेच दिया। अब देखिए, वही घर जो उसको इतना प्रिय था, वैसे अगर बेटा बेचने की बात करता तो उसको अच्छा नहीं लगता। अभी बेटे ने जैसे ही बोला कि पापा वो घर मैंने बेच दिया, तो
पिता का रिएक्शन देखिए। पिता बोलता है वाह बेटा तूने मुझे बचा लिया, बहुत अच्छा किया, तूने घर बेच दिया। तो बड़ा खुश हुआ। मोमेंटरी देखिए, क्षणिक बातें हो रही हैं। वही घर में आग लगी, ये व्यक्ति रो रहा है और बेटे ने फोन करके बोला कि पापा वो घर मैंने बेच दिया, खुश हो गया। फिर बेटा बोलता है मगर पापा एक गड़बड़ हो गई है। क्या? वो घबराया हुआ, क्या हुआ? कि पापा भी पेमेंट आना बाकी है, पेपर्स वगैरह सब बन गए। फिर अरे मैं मर गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, अब तो मैं बर्बाद हो गया। फिर उसका जिसने खरीदा था उसका फोन आता है, उसको तो पता ही नहीं घर में आग लगी है क्या है, कि बोला साहब अपना पेमेंट लेके जाइए, आपका पेमेंट रेडी है। तो ये देखिए आगे क्या हुआ ये समझाने के लिए है जो भी है, लेकिन वहीं क्षणिक सब चल रहा है ना, आप वहां से हट रहे हैं ना कुछ भी हो रहा है, फोन पे ही बातें हो रही हैं और आप इतना टेंशन लेके परेशान हो रहे हैं। कुछ चीजें फिजिकली होती भी नहीं है और हम लोग इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। तो ये समझने के लिए कि ये जो सारी चीजें यहाँ हैं, ब्रेन के अंदर है, ये आपके माइंड में है, जो आपको भ्रमित करता है या जो भी है। तो लोग मुझसे बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि सर ये सब वही मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली बात है, कि सब अच्छा तभी लगता है जब मन अच्छा हो या सब व्यापार अच्छा चल रहा हो। खाने पीने के लेकिन खाने पीने की तकलीफ तो किसी को ऐसी होती नहीं है, कैसे भी पेट भर लेता है इंसान। और देखिए मन की तरंगें होती हैं, आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं वह व्यक्ति भी आपके बारे में वैसा ही सोचता है। कई बार बच्चा देखा, छोटा बच्चा, सास बहू लड़ रही होती है, मैं ऐसा नहीं किसी के घर की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या उसको ये कर रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो बच्चा रो रहा होता है, बच्चे को तरंगे आती है कि घर में झगड़ा चल रहा है या जोर जोर से आवाज़ हो रही है या लड़ाई हो रही है, तो बच्चा रो रहा होता है। 6 महीने के बच्चे को क्या पता, क्योंकि उसको ऐसी तरंगे आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा सबकी गोद में नहीं जाता है, कई बार कोई अपरिचित भी होता है उसकी गोद में चला जाता है क्योंकि उसकी तरंगें उसके प्रति अच्छी होती हैं, और बच्चा सबकी गोद में नहीं जाता है क्योंकि बच्चे को समझ में आता है। तो आप जैसा किसी के बारे में सोचते हैं, टेलीपैथी बोलो या जो भी है, वो तरंगें भी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं। बहुत एक बार देखते होंगे आप, किसी को देख के आपको गुस्सा आती है, पता नहीं कुछ उसने आपके लिए किया नहीं है, और किसी का चेहरा देख के आपको लगता है आकर्षण आता है और आपको लगता है इससे मैं बात करूं, इससे मैं पूछूं आप कहाँ रहते हो, कौन है आप, आपको मैंने कहीं देखा है। खैर ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूं कि आप जैसा सोचते हैं अच्छी सोच रखो। आप किसी के बारे में अच्छी सोच रखेंगे तो वो व्यक्ति भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा या अच्छी सोच रखेगा। एक छोटी सी कहानी और ले रहा हूं आपके लिए। एक राजा, ये सब कहानियां हमने सुनी है अपने दादा से, पिताजी से, तो जो आपका मनोबल बढ़ाएंगी, आपके मन और शरीर का समन्वय करेंगी, आपके विचारों को अच्छा करेंगी। तो राजा सुबह जब टहलने जाते थे अपने मंत्री के साथ में, तो कई व्यक्ति रास्ते में मिलते हैं, आपने भी देखा हो, जब मॉर्निंग वॉक पे नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, जो भी है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज, सत श्री अकाल, जो भी है, मैं तो किसी मजहब की बात नहीं करता। तो राजा जब निकलते थे तो उनको नमस्ते करते थे। तो एक व्यक्ति था व्यापारी, वो भी उन्हें नमस्ते करता था, लेकिन राजा को पता नहीं, उसको देख के थोड़ा क्रोध आता था। वो अंदर से उसको ऐसा आता था कि इसको पकड़ के मारूं या इसको अंदर बुलाऊं, इसके कोड़े लगवाऊं। तो मंत्री को रोज बोलता था, ये आदमी मेरे को पता नहीं क्यों मनहूस लगता है, मैं इसको देखता हूं तो मेरा मन खराब हो जाता है, मन की तरंगें खराब हो जाती हैं और मेरा मन करता है कि इसको 2 कोड़े लगाऊं। और उस व्यक्ति ने तो कुछ मेरे साथ किया नहीं है, पता नहीं क्यों। मंत्री होशियार था, मंत्री तो अक्सर होशियारी होते हैं, तभी तो वो मंत्री बनते हैं। तो उसने पता लगाया, वो मंत्री के पास गया, इसके व्यापारी के पास गया और उसका जानना चाहता था, और सब ठीक है क्योंकि प्रजा है, राजा का फर्ज होता है कि सबका पता लगाना, सबका देखना। तो ये मंत्री गया उस व्यापारी के पास, जाके पूछता है सब ठीक है, घर में परिवार में सब ठीक ठाक चला, और अपना वेश बदल के गया तो उसको पता नहीं चला कि ये मंत्री है। तो पूछा, अरे क्या करूं साहब, बहुत बर्बाद हो गया हूं मैं। और वो चंदन की लकड़ियों का व्यापारी था, और चंदन की लकड़ियां इतनी महंगी हो गई थी कि कोई खरीद नहीं रहा था। अब इतनी लकड़ियां थी और कोई खरीद नहीं रहा था, उसके घर में वही उसका व्यापार था, तो वो यही सोचता रहता था कि अब तो सिर्फ ये राजा मरेगा तभी मेरी चंदन की लकड़ियां बिकेंगी। तो जब भी राजा को देखता था वो प्रेयर करता था कि कब मरेगा, पता नहीं कब मरेगा तो मेरी लकड़ियां बिकेंगी। अब देखिए वो तरंगें राजा के पास जाती थी, इसलिए राजा को अंदर से क्रोध आता था या उसका मन करता था कि इसको पकड़वाऊं, बंदी बनाऊं,
कि वो जब भी राजा को देखता था तो यही सोचता था कब मरेगा तू, कब मरेगा, जल्दी मर जा ताकि मेरे घर में पैसा आ जाए। अब ये मंत्री ने क्या किया, दूसरे दिन वो मंत्री उसके पास फिर से गया और उसने बोला कि उसने कहा कि राजा ने आपकी सारी लकड़ियां मंगाई हैं, चंदन की जितनी भी लकड़ियां हैं सब आप पैक कर दो, सब आप भिजवा दो, कि राजा ने एक अग्निहोत्र करने का फैसला किया है, एक हवन करने का फैसला किया है, यज्ञ करने का फैसला किया है। यहाँ मैं यज्ञ की बात करता हूँ तो पता नहीं कुछ लोग चिढ़ भी जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन साइंटिफिक है तो समझने के लिए कहानी में तो आप समझ ही सकते हैं। तो राजा ने बोला कि ये जो औषधि युक्त हम लोग हवन करेंगे, तो जितनी भी चंदन की लकड़ियां हैं, राजा ने नहीं कहा था, ये मंत्री ही कर रहा है सब कुछ। तो अब जब जैसे खबर मिली, लकड़ियां खरीदी भी नहीं गई और उन्होंने एक दिन बता दिया कि संडे के दिन आपको, रविवार के दिन भेजना है। तो अब दूसरे दिन राजा जब टहलने जाता है तो उसकी देखिए मन की तरंगे कितनी अच्छी हो गई। अब राजा को देख के वो धन्यवाद कर रहा है अंदर से, जैसे बोलता है नमस्ते राजा साहब, और अंदर से बोल रहा है कि आपकी उम्र बड़ी हो जाए और आप दीर्घायु हों, और आप तो कितने महान हैं, कितने बड़े हैं। और उसी दिन राजा का मन किया, मंत्री को बोला कि ये आदमी को देखो, ये व्यक्ति को देख के पता नहीं मेरा मन करता है इसको दरबार में बुलाओ और इसको पूछो कोई काम नहीं है तो इसको काम दे दो। तो ये देखिए, ये होती है मन की तरंगें। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वह व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा ही सोचता है। और मन और शरीर का समन्वय बहुत जरूरी है। आप थके हुए हैं तो लोग बोलते हैं थकान में भी एक हैप्पीनेस का, एक खुशी का हार्मोन डेवलप होता है जो आपको अत्यंत खुशी देता है। वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग देखते नहीं है, टाइम देख के ही सोचते हैं अरे क्या देखें इसमें, पता नहीं क्या बोर करेगा ये व्यक्ति। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन को आप संभाल के रखें। बुरा वक्त भी चला जाएगा, वक्त कोई भी रुका नहीं, वक्त जैसा भी हो उसको अपनाएं और यह भी गुजर जाएगा। मेरा एक वीडियो था, कोई भी वक्त ठहरता नहीं, वो वक्त चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद मैनी मोर टू हेल्प द सोसाइटी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।